नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपको सीधे भिंड लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, रायपुर लिए चलते हैं। भूपेश बघेल संवाद कर रहे हैं, सुनिए। तय करके और एक दिन चावल है, शक्कर है, नमक है, ये राज्य सरकार और सब परिवार का 35 किलो देता। पिछले सरकार ने 7 किलो कर दिया। अगर इसमें सुनता है नहीं, 3 जहाँ तो 21 किलो दे दी और हमारे में 35 किलो देते हर परिवार। गरीब आदमी हो चाहे वो बीपीएल हो चाहे बीपीएल हो, सबका राशन ये व्यवस्था। दूसरा जो हमारी योजना है ये है शहरी जन स्वास्थ्य योजना। पहले इलाज कराया पर डॉक्टर का जाए लागत, हॉस्पिटल जाए लागत। अब हफ्ता में डॉक्टर है, दवाई है, सिर्फ मोहल्ला में कौन कौन मोहल्ला में आते, कौन कौन लाभ उठा रहा है, हाथ उठाए वाला शहरी स्वास्थ्य योजना। जी सर, जी सर, बहुत लाभ मिले सर। हमरा बस से आते जो डॉक्टर में होगा से आईआईटी से भी ना तो हम पूरा ट्रीटमेंट होते, ईडीजी करते, सब दवाई देते, विटामिन कैल्शियम सब चीज के दवाई मिलते सर। और कभी भी मतलब जिस हमरा बीच में जरूरत पड़ते तो फोन करते तो वो जगह लिखे जगह बुलाते। अच्छा जी, इलाज करा तो डॉक्टर को पैसा दे? 1 रुपया नहीं सर। तो दवाई का नहीं सर, सब फ्री सर। ईसीजी टेस्ट सब फ्री सर। जी, और कोनो मतलब उत्तर से कोनो ना सभा फिर पता है हाथ उठाए शहरी स्वास्थ्य योजना दे दो ना। वो पीछे वाला से कुत्ता वाला लाइफ कार्ड में मास्क लगा के के साथ थोड़ा सा ऐसा करो ना। जी कहाँ रहते हैं आप? कालीबाड़ी चौक में। कालीबाड़ी चौक में तो आपके यहाँ गाड़ी कब आती है? गाड़ी नहीं आती? बस नहीं आती, बस आती है सर। मेरे पास तो न्यूयॉर्क ट्रांसफॉर्म का आदमी है सर। आप 100 की गाड़ी निकली। खैर करेंगे मध्य प्रदेश से ये खबर। रानी कमलापति पर कांग्रेस के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोलते हुए कमलनाथ को घेरा है। गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के बारे में कांग्रेस की सोच समझ आती है, आपको सिर्फ इटली की महारानी नजर आती हैं और कुछ नहीं। सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए, जो रानी कमलापति को फर्जी बता रहे हैं उनसे सहमत हैं या नहीं। वहीं कांग्रेस के वचन पत्र को भी छलावा पत्र बताया है। कमलापति को कमलनाथ जी आपने फर्जी बताया, आपका गला नहीं रोधा उस वक्त? भारत मूल की एक जनजाति की महारानी को आप फर्जी बता रहे हो। इससे आदिवासियों के बारे में कांग्रेस का और आपका सोच समझ में आता है। आपको सिर्फ असली इटली की महारानी नजर आती है, दूसरे नजर नहीं आते। सोनिया गांधी जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वो कमलनाथ जी के मत से सहमत है कि असहमत है। पिछली बार वो जो छलावा दे चुके हैं, धोखा दे चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर हमला बोला है। दरअसल रानी कमलापति पर पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का अटैक और अटैक सोनिया गांधी तक
पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात से सहमत हैं सोनिया गांधी। न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, स्वाभाविक है कि कई बार जो प्रतीक चिन्ह होते हैं या फिर हम कहें कि ऐसे छोटे बयान भी कई बार बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और संभवतः ऐसा एक बयान पीसीसी चीफ कमलनाथ भी दे गए। जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से रानी कमलापति को लेकर बयान सामने आया नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का, उसके बाद लगातार उनके समर्थन में सभी नेताओं के बयान आए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने खुद ये कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बयान को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है, जिसमें यह भी कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से रानी कमलापति को लेकर बयान दे रही है उससे कांग्रेस आदिवासियों का अपमान कर रही है और इस बयान को लेकर उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से जो कांग्रेस जो है आदिवासी वर्ग का अपमान कर रही है और इसको लेकर उनको सामने आकर सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी को, जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ, उनको इस पूरे बयान को लेकर जो माफी है सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए। लेकिन प्रशांत, अगर यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा चुनावों से पहले बयानों पर जो आरोप प्रत्यारोपों की जो सरगर्मी है वो जरूर यहाँ पर नजर आ रही है और जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं उस बयानों का उस वर्ग विशेष और जनता के बीच बहुत ज्यादा फर्क चुनावों के लिहाज से अगर कहें तो पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर कोई भी पार्टी किसी वर्ग विशेष को लेकर टिप्पणी करती है तो हो सकता है कि आने वाले चुनावों के लिहाज से जरूर थोड़ा सा नुकसान जरूर उसे उठाना पड़े। इसीलिए इस बयान को लेकर अब लगातार सफाई भी दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से और ये भी कहा जा रहा है कि बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने बात कही थी वो बात को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने लाया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। रंजना, लौटूंगा आपके पास। अजय सिंह यादव जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय सिंह जी, ऐसे शख्सों पर, ऐसे प्रतीक चिन्हों पर या फिर हम कहें कि ऐसी शख्सियतों पर जो जिनका जुड़ाव इतिहास से रहा है, क्या बयानी उचित होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्य मुद्दों पे बात ना करके केवल मुद्दे भटकाने की राजनीति करते हैं? प्रदेश में आदिवासियों पे अत्याचार भाजपा सरकार में हो रहे हैं, लगातार आदिवासी अत्याचार में देश में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है। और किस मुंह से नरोत्तम मिश्रा जी आदिवासी वीरांगना और आदिवासी गौरव की बात कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज को सुरक्षा नहीं दे सके, उनको अधिकार नहीं दे सके? ये केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव से आदिवासी वर्ग के साथ ही है और रहेगी और कमलनाथ जी की सरकार में आदिवासी वर्ग के हितों के लिए जो काम हुए, आदिवासी वर्ग को त्योहार मनाने के लिए फंड दिए, आदिवासी दिवस की छुट्टी दी और भाजपा सरकार ने ये सब कुछ बंद कर दिए। तोड़ मरोड़ के बात पेश करना भाजपा की राजनीति है। कमलनाथ जी हमेशा आदिवासी गौरव का सम्मान करते हैं। ठीक है, रहिएगा। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। हितेश जी, सुन रहे होंगे आप अजय सिंह यादव जी को, कह रहे हैं कि भाई सियासत तो आप ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर कुछ किया है तो 15 महीने की सरकार में हमने करके दिया है आदिवासियों को। देखिए, सियासत तो हम ही कर रहे हैं, उसको तो नहीं सुना, पर आपके प्रश्न के उसमें बोल देता हूं मैं कि हम कमलनाथ जी के जुबान पे चढ़ के बोलते हैं जब भी अपमान करते हैं। हम कमलनाथ जी के अंदर बैठ जाते हैं तो रानी कमलापति जो आखिरी हिंदू रानी थी भोपाल की, आखिरी हिंदू, उनका अपमान ये करते हैं। हम कमलनाथ जी के अंदर बैठ जाते हैं जो कानपुर के कमलनाथ बने हुए, ना या घर बनाया, ना द्वार बनाया, ना बीवी है, ना बच्चे, किसी को नहीं रखते, सब दुबई रहते हैं या अपनी जगह रहते हैं। हम केवल राजनीति के लिए मध्य प्रदेश आते हैं। ये हम ही तो हैं जो कमलनाथ जी से करा रहे हैं कि केवल चुनाव लड़ने मध्य प्रदेश आते हैं, मुख्यमंत्री बनना तो मध्य प्रदेश आते हैं, नहीं तो अपना पूरा राजपाट सब उन्होंने दुबई, कानपुर और दिल्ली में रखा हुआ है। 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं है उनका यहाँ पे। हम कमलनाथ है जो हम राजनीति करने के लिए हमने बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति आदिवासियों के लिए लगाई है, जबकि हम बैठ के मुसलमानों के साथ करते हैं, जाके उनको बोलते हैं कि साहब देखो दंगे हो जाएंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, हमको वोट दिया करो। ऐसी बातें देखो हम ही लोग तो करते हैं, उसके बाद हम पे आरोप लगाते। 15 महीने थे, 15 महीने में कभी एक निर्णय बता दो आप कटारे साहब, 15 महीने में एक निर्णय बता दो जो इन्होंने हिंदू शासकों के लिए किया हो। राजा भोज की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है,
कमलापति जी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नामकरण, एक जगह बता दो, एक चौराहा बता दो, चौक बता दो, कुछ तो बता दो। केवल जुबान चलाने से थोड़ा ना होता है। जब आपको सरकार मिली थी तो आपने तो धोखे ही धोखे दिए ना, नीले पीले काले फॉर्म बना के किसानों को धोखा देने लगे। कितने रंग के फॉर्म बनाए थे पता है आपको? तो ये क्या करते हैं, जब आज की बात होगी ना, आप बोलोगे मुझको चार ला के दो, तो कमलनाथ जी बोलेंगे इडली डू, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। फिर जैसे ही सरकार आएगी तो कमलनाथ जी बोलेंगे कटारे साहब फॉर्म भरो, ये नीला वाला आपके लिए, पीला वाला पड़ोसी के लिए, हरा वाला उसके लिए। तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये सब तो बताया नहीं था। तो ये देख चुके हैं सब हम 15 महीने का अवसर देकर। सारी योजनाएं बंद कर दी, प्रधानमंत्री आवास का प्रीमियम तक नहीं दिया इन्होंने, जिसकी वजह से आपको मालूम है प्रधानमंत्री आवास वापिस हो गया। बिल्कुल, ये आरोप प्रत्यारोप जी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हितेश जी, अजय सिंह जी, धन्यवाद आपका। रंजना हमारे साथ जुड़ी थी, शुक्रिया रंजना जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सियासत में एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की गूंज सुनाई दे रही है। साधु संतों के बाद अब मंत्री उषा ठाकुर का बयान आया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो है ही, विश्व में जिनको बेहतर तरीके से जीना है वे हिंदुत्व अपनाएं। ये जाति मत और पंथ की परिभाषा नहीं, जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर जीना चाहता है वो हिंदू है। यहाँ सभी का सम्मान है। जितने अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में सुरक्षित और सम्मानित हैं वे खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है। हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। मैं बार बार आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि आप चौथे प्रहरी हो मेरे साथियों। आप सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा क्यों नहीं पढ़ते कि हिंदुत्व तो जीवन पद्धति है। विश्व में जिसको बेहतर तरीके से जीना वो हिंदुत्व अपनाए। ये कोई जाति मत पंथ की परिभाषा नहीं है। जो बेहतर तरीके से प्रकृति पर्यावरण के साथ संतुलन बना के जीना चाहता है वो हिंदू है। संविधान सभी का सम्मान है। यहाँ कौन सा धर्म ऐसा है जिसको सम्मान और सुरक्षा, जितने मेरे अल्पसंख्यक भाई हिंदुस्तान में सुरक्षित और सम्मानित है वो खुद जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है। कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में, वादे पर वादे किए जा रहे हैं, ऐलान हो रहे हैं और सभी को साधने की कोशिश। आज सेन जयंती पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सेन आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही बांधवगढ़ में सेन महाराज का स्मारक भी बनाएंगे। सेन समाज के अलावा भोजपुरी समाज को भी लुभाने के लिए ऐलान किया गया कि सरकार बनने पर भोजपुरी समाज को सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में रहने वाले अन्य राज्यों के वोटर्स पर भी कांग्रेस की नजर है। जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम सैन समाज के बोर्ड का गठन करेंगे ताकि के लिए योजनाएं बन सके। घर में उनकी स्मारक भी बनाई जाएगी। ये आज हम इस सब 5 महीने का इंतजार कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश भी एक सही पटरी पर चले। और अब आपको दिखाते हैं दबंगई की तस्वीरें। इंदौर में एक शख्स ने निगम कर्मचारी पर सीधे बंदूक तान दी। इससे घबराकर निगम कर्मी ने दौड़ लगा दी। जिस शख्स ने बंदूक तानी उसका नाम महेश पटेल है, जो पूर्व विधायक मनोज पटेल का रिश्तेदार बताया जा रहा है। यह विवाद इसलिए हुआ कि महेश पटेल की पत्नी का विवाद निगम कर्मी से कचरा मिक्स को लेकर हुआ, जिसके बाद सीधे महेश पटेल ने बंदूक तानकर अपशब्द कहे। इसकी खबर निगम अधिकारियों तक भी पहुंची, लेकिन पूर्व विधायक का रिश्तेदार होने की वजह से दोनों पक्षों में समझौता हो गया। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इंदौर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पूर्व विधायक के एक रिश्तेदार ने निगम कर्मी पर सीधी बंदूक तान दी। हालांकि समय रहते वहां से जो निगम कर्मी था वो निकल गया, लेकिन इस मामले में समझौता जरूर हो गया, चूंकि स्वाभाविक है कि पूर्व विधायक का रिश्तेदार बताया जा रहा रसूख की वजह से कोई एक्शन भी नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। रतलाम में फिर बुलडोजर दौड़ा। इस बार हत्या के आरोपियों के मकानों पर हथौड़ा चला है। आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर ने मकानों को तहस नहस कर दिया। 11 अप्रैल को युवती के साथ छेड़छाड़ कर उसके मंगेतर की हत्या हुई थी, जिसके बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब औद्योगिक थाना पुलिस ने बुलडोजर दौड़ाया है। ये तस्वीरें रतलाम से सामने आई हैं। एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर दौड़ा है। इस बार हत्या के आरोपियों के मकानों पर हथौड़ा चला है।
आरोपियों के मकानों को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। दरअसल 11 अप्रैल को युवती के साथ छिड़खानी हुई थी और उसके मंगेतर की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में आरोपियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। बड़ी खबर नरसिंहपुर से, जहां महंत कनक बिहारी दास का निधन हो गया है। सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। रघुवंश शिरोमणि श्री महंत कनक बिहारी दास का निधन हुआ है। सड़क हादसे में महाराज सहित 2 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार गाड़ी के डिवाइडर पर पलटने से यह हादसा पेश आया है। अशोकनगर से छिंदवाड़ा जा रहे थे महाराज, उसी दौरान यह हादसा पेश आया है। नरसिंहपुर में हादसा हुआ है, जहां महंत कनक बिहारी दास हादसे का शिकार हो गए, उनका निधन हो गया है। और धार में जहरीली ताड़ी काल बन गई, जिसे पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये पूरी घटना ग्राम झाई झड़ामली की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर, बड़ी खबर धार से है, जहां जहरीली ताड़ी ने, आपको बता दें, 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और पूरा जो घटनाक्रम है वो ग्राम झाई झड़ामली का है। पूरे मामले में 3 लोगों की मौत हुई है और 9, 4, 13 लोग इसमें बीमार थे उल्टी दस्त को लेकर के, जो सभी स्वस्थ हैं, पूर्णतः स्वस्थ है। अभी सुबह मेरी बात हुई है। 3 जो मौत हुई इसमें 1 महिला है और 2 पुरुष हैं। मौके से एक कीटनाशक दवा मिली है स्ट्राइक नाम से, उसका पाउच मिला है, तो मिलाया गया नहीं मिलाया गया। हम लोगों ने जो महिला का उल्टी दस्त और स्टमक वाश कराया है, उसके सारे आवश्यक पदार्थ प्रिजर्व किया है और हम तत्काल उसको परीक्षण के लिए भेज रहे हैं कि जो उल्टी दस्त और स्टमक वाश में पदार्थ है, इसमें किस तरह का केमिकल मिला है, केमिकल है कि नहीं है और मौत का कारण क्या हो सकता है। हमारा PM भी तत्काल होने जा रहा है, उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। और पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर इलाके में भीषण आग लग गई। करीब 1 किलोमीटर दूर से ही धुआं दिखाई दे रहा है। वन अमला आग को काबू पाने की कोशिश में है। अजयगढ़ घाटी के इलाके में कैसे आग लगी, इसकी वजह का खुलासा नहीं हुआ है। ये तस्वीरें पन्ना टाइगर रिजर्व से आई हैं। काफी बड़े क्षेत्र में आग फैल गई है। धुआं उठता हुआ काफी नजर आ रहा है। हालांकि कोशिशें जरूर जारी हैं आग पर काबू पाने की, लेकिन धीरे धीरे ये आग अपना रूप और बड़ा करती जा रही है। बड़े क्षेत्र को आग चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 1 मई से मरीजों और उनके परिजनों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल प्रदेश के चिकित्सा महासंघ के करीब 10,000 डॉक्टर्स ने काम बंद हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। DPS लागू नहीं करने और उच्च स्तरीय समिति की बैठक के निर्णय को पारित न करने से डॉक्टर्स नाराज हैं, जिसके बाद महासंघ का कहना है कि 1 मई से प्रदेश के 10,000 डॉक्टर्स अपना काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे। वहीं अगर 1 मई तक प्रशासन ने बात नहीं मानी तो 3 मई से डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और वरना हम 1 मई से अनिश्चितकालीन कार्यबंद आंदोलन करने पे जा रहे हैं। डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं और इससे परेशानी आम जनता की, मरीजों की बढ़ने वाली है। करीब 10,000 डॉक्टर्स काम बंद हड़ताल करने की तैयारी कर चुके हैं। DPS लागू नहीं करने और उच्च स्तरीय समिति की बैठक के निर्णय को पारित न करने से महासंघ अपने द्वितीय आंदोलन के लिए बाध्य होगा। जो हम लोगों की साइन हुई है, उसके बाद भी जो निष्क्रियता शासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जो अपनाई जा रही है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह तुरंत। और अब बात गजब लूट की है। गजब लूट इसलिए क्योंकि ग्वालियर में गुटखा पाउच लूटकर बदमाश रफू चक्कर हो गए, जिसका CCTV भी सामने आया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाश आते हैं और दुकान से गुटखा पाउच लेकर भाग जाते हैं। ग्वालियर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रेहड़ी से गुटखा की लड़ी लूटकर जो बदमाश हैं वो रफू चक्कर हो जाते हैं। CCTV में इनकी तस्वीरें भी कैद हुई हैं। 2 युवक
स्कूटर पर नजर आ रहे हैं और रेहड़ी से गुटखा खींचते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। एमपी में